हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि थ्योरी ऑफ सप्लाई होती क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे सप्लाई क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। So students, supply basically refers to the amount of goods that producer are willing to produce and able to produce at a given period of time। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, यानी कि उसमें विलिंगनेस होगी गुड्स को प्रोड्यूस करने की, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे, उस गिवन टाइम पीरियड में। जैसे कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मैं सबसे पहले एक चीज नोटिस करूंगी कि मैं कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसको प्रोड्यूस करने से क्या मुझे प्रॉफिट अर्न हो पा रहा है, ठीक है, उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, उसी हिसाब से जो मेरी सप्लाई है वो मार्केट में होगी, ठीक है। अगर किसी भी चीज की डिमांड ही नहीं है तो मैं उस कमोडिटी को क्यों सप्लाई करूंगी। अगर मैं उस कमोडिटी को कोई भी डिमांड के बिना सप्लाई करती जा रही हूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जो प्रोड्यूसर है उसको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जब भी वो कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, और वो जिस प्राइस पे प्रोड्यूस कर रहा है क्या उससे उसको प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। तो अगर वो एबल है उस पर्टिकुलर प्राइस पे प्रोड्यूस करने के लिए तो ही वो क्या करेगा, सप्लाई ऑफ कमोडिटी करेगा। ना अब हम बात करते हैं कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं। जिस तरह से हमारे डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स थे, इसी तरह से ही हमारे सप्लाई के भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जो प्राइस है, ठीक है। अब देखो, आप डिमांड के टाइम पे भी प्राइस देख रहे हो, यानी कि एज अ कंज्यूमर अगर मैं देखूं तो मैं प्राइस देखूंगी ना कि इस कमोडिटी का प्राइस कम है, अगर कम है तो मैं उसकी जो डिमांड है वो कर रही हूँ। लेकिन एज अ प्रोड्यूसर भी मैं क्या देखूंगी, प्राइस देखूंगी। अब एज अ प्रोड्यूसर मैं क्या देखूंगी कि मार्केट में इसकी जो मार्केट प्राइस है वो ज्यादा है कि नहीं है। अगर ज्यादा है तो मैं उसकी सप्लाई कर रही हूँ। क्यों सप्लाई कर रही हूँ मैं, ताकि मुझे क्या अर्न हो, प्रॉफिट अर्न, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे प्रॉफिट अर्न क्यों हो रहा है, क्योंकि दो कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो चेंज होगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, और वो कब चेंज होगी, जैसे जैसे हमारी सप्लाई बढ़ती जाएगी। तो जो प्रोड्यूसर होता है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है अगर उसकी सप्लाई ज्यादा होती है तो, ठीक है। तो अब ये नंबर वन फैक्टर था, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब हम बात करें तो जो सेकेंड हमारा होता है फैक्टर, जैसे कि डिमांड में सेकेंड डिटर्मिनेंट होता है क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। वही होता है डिटर्मिनेंट किसमें, हमारी सप्लाई में भी, जो रिलेटेड गुड्स है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो यही इसमें भी होंगे क्या, जैसा डिमांड में था कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके जो प्राइस है वो कैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे ब्रीफली हम क्या करेंगे, इनके डिटर्मिनेंट्स को भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या होती है सप्लाई। सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सप्लाई होती है वो अमाउंट जो कि कौन करना चाह रहा है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाह रहा है, यानी कि वो विलिंग है ना, और वो एबल भी है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो सामान को क्या कर सके, सप्लाई कर सके ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की। इसमें जो नंबर वन डिटर्मिनेंट है, एज आई अर्लियर टोल्ड टू यू, कि क्या था, प्राइस ऑफ द गुड, जो भी कमोडिटी है उसका प्राइस। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि पॉजिटिव रिलेशन होता है, किसका किसका, प्राइस का और सप्लाई का, ठीक है। प्राइस का और सप्लाई का क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सप्लाई में क्या होता है, जैसे जैसे मेरा प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे मेरी सप्लाई बढ़ रही है। लेकिन डिमांड में क्या हो रहा था, जैसे मेरा प्राइस बढ़ रहा था वैसे मेरी डिमांड क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होता है, डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन सप्लाई में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जो प्रोड्यूसर होगा वो सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। अब देखिए अगला पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी रिलेटेड गुड्स में भी हमने क्या देखा था, देखिए अब इसको रीड करिए। इफ द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स राइजेस दे बिकम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल टू द फर्म टू प्रोड्यूस and sell than the good in question. It implies that if the price of Y rises, the quantity supplied of X will fall. For example, if price of wheat rises, the farmer may shift their
लैंड टू वीट प्रोडक्शन अवे फ्रॉम कॉर्न एंड सोया बीन्स। इसमें क्या है, देखो डिमांड में क्या था कि अगर किसी दूसरी कमोडिटी का प्राइस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और किसी अदर का प्राइस कम हो रहा था, तो हम कम वाले की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, सप्लाई में क्या होगा, जिस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा ना, प्रोड्यूसर उसी की सप्लाई की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर वीट का प्राइस राइज कर रहा है ना, तो जो फार्मर है वो वीट की प्रोडक्शन की तरफ क्या करेगा, आगे जाएगा, है ना। बाकी अगर वो कॉर्न की या फिर सोयाबीन वगैरह की प्रोडक्शन कर रहा था, तो वो उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा, वो वीट की करेगा। क्यों वीट की करेगा, ताकि उसको वीट में और भी ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट अर्न हो। अब बात करते हैं हम प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी ना, वैसे वैसे मेरी सप्लाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब इसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट अफेक्ट सप्लाई। A rise in the price of a particular factor of production will cause an increase in the cost of making those good। अब देखो, जैसे जैसे मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, अब आपको सबको पता होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज ऑल आर योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरी जो लेबर है, पहले वो 700 रुपये चार्ज करती थी, अब वो 1000 रुपये करने लगी है, तो मुझे तो महंगा पड़ रहा है ना। तो मैं सप्लाई, अगर मेरे को मैं पहले 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, अब मुझे 10,000 कर रहे हैं, तो मुझे लेबर भी लगानी पड़ेगी, लेकिन लेबर ने तो अपना प्राइस ही हाई कर दिया है। तो अगर मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे ना, तो इससे मेरी सप्लाई पे भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरी सप्लाई कम होगी। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी एक क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डिटर्मिनेंट होता है, इसमें ये होता है जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, वैसे वैसे हम अच्छे से सप्लाई कर पाएंगे और ज़्यादा बेटर चीज़ को क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छी है तो सप्लाई भी क्या होगी, अच्छी होगी। ये था। अब गवर्नमेंट पॉलिसी पे आइए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब ये होता है, गवर्नमेंट ना कई तरह की हमें चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे कि सब्सिडीज़। आप सभी ने सुना होगा सब्सिडीज़ क्या होती हैं। सब्सिडीज़ का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है वो हमें कई तरह की छूट देती है। जब अगर हमें गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पे, अगर हम कोई ऐसा सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, जो कि पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो गवर्नमेंट उन पर हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, यानी कि छूट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर मेरे पैसे लग रहे थे 10,000 रुपये उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करने में, तो गवर्नमेंट ने मुझे अगर 3000 की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी है, तो मेरे वो 3000 रुपीज़ इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। तो अब यानी कि मुझे कितने रुपए लग रहे हैं, मेरे को 7000 रुपये लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, ताकि मैं अच्छे प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है वो क्या कर सकूँ, ज़्यादा कर सकूँ। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कई बार होती है, कई बार गवर्नमेंट क्या कर देती है, टैक्स लगा देती है। जैसे ही टैक्स बढ़ता है उसकी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज करने लगती है गवर्नमेंट कई गुड्स में। तो अगर टैक्स ज़्यादा हो जाएगा तो जो प्रोड्यूसर होगा उसका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको सप्लाई कम करनी पड़ेगी। इसी तरह से सब्सिडीज़, अगर सब्सिडीज़ ज़्यादा मिल रही हैं तो सप्लाई ज़्यादा होगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सब्सिडीज़ क्या होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है प्रोड्यूसर के लिए, है ना। लेकिन जो टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई प्रोड्यूसर हैज टू डिक्रीज हिज सप्लाई। ओके, अब देखिए नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है, अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशन सप्लाई विल बी मोर देन अंडर मोनोपोलाइज्ड कंडीशंस। बेटा जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी, है ना। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन इज बेसिकली कि हाँ, हर कोई चाहता है कि अपने आप को वो सुपीरियर प्रूफ करे, है ना। जितना ज़्यादा वो अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करेगा, उतना ही ज़्यादा उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, पॉलिश भी करना पड़ेगा, अगर उसको अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करना है तो अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो जो मार्केट में गुड्स की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, आई होप आपको डिटर्मिनेंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स जो है सप्लाई के वो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई को देखेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन पुट कमेंट्स ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।